हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं अपनी वीडियो पर आपको बोटॉक्स सिखाने जा रही हूँ। मैंने अपनी वीडियो में आपको केराटिन के बारे में, स्मूथनिंग के बारे में, रिमॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है। आज मैं आपको केराटिन बताने जा रही हूँ कि केराटिन कैसे किया जाता है, किन बालों पर इसको यूज किया जाता है और इसका फार्मूला क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने रिमॉन्डिंग स्मूथनिंग कर ली ना, एक बार भी कर ली, तो आपके लिए बोटॉक्स, नैनोप्लास्टी या केराटिन कोई भी चीज हैवी नहीं है। नॉर्मल ट्रीटमेंट हो जाते हैं उनके लिए। सीरियसली ये बात है, क्योंकि उससे काफी अच्छे ट्रीटमेंट है ये। बोटॉक्स सबसे पहले पता होना चाहिए कि बालों पर क्या काम करता है, किस तरह के बालों पर जाता है। अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, तब आप हेयर पर बोटॉक्स कर सकते हो। अगर आपके हेयर डैमेज हो गए हैं, किसी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से डैमेज हो गए हैं, तो आप बोटॉक्स करा सकते हो। बोटॉक्स बालों में एक हल्की सी स्मूथनेस लेकर आएगा, हल्की सी शाइन लेकर आएगा, एक वेल्थ क्रिएट करेगा, बालों को एक अच्छे बाल करेगा। इस वजह से हम बोटॉक्स करते हैं। फ्रीज को कंट्रोल करता है, डैमेज को कंट्रोल करता है। ये ट्रीटमेंट करने का इफेक्ट रहता है। बोटॉक्स का ट्रीटमेंट का इफेक्ट 5-6 महीने रहता है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि इसके शैम्पू अलग होते हैं। जैसे रिमॉन्डिंग और कैराटीन के शैम्पू अलग होते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज करना है आपने। बोटॉक्स का सबसे बड़ा मिथ, बोटॉक्स बालों को सीधा करता है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट से सीधे नहीं होते, ये लोगों का मिथ है। ये सीधा नहीं करता बालों को। बोटॉक्स बालों को शाइन लेकर आता है, फ्रीज को कंट्रोल करता है ये, और हेल्दी हेयर देता है बालों को स्ट्रॉन्ग कर देता है, डैमेज नहीं होने देता, रफ नहीं होने देता, खुश्क नहीं होने देता। जैसे कि आपकी रिमॉन्डिंग क्रीम आती है, ऐसे ही बोटॉक्स ट्रीटमेंट की एक क्रीम आती है अलग से। तो सबसे पहले काम ये है आपका, कोई भी ट्रीटमेंट पहले करना स्टार्ट करना है तो बालों को वॉश करना। सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी क्लैरिफाई प्योरीफाई शैम्पू से वॉश करना हेयर को। जब हेयर के डस्ट पार्टिकल को निकालना है, उसको रिमूव करना है, उसको स्कैल्प को क्लीन करना है। जो धूल मिट्टी की वजह से हेयर में आ गई है, उसको साफ करना है। ये होता है सबसे पहले शैम्पू करना है। सिंपल सी बात है, शैम्पू करना है आपको। बालों को क्लैरिफाई और प्योरीफाई शैम्पू से आपको हेयर वॉश करना है, हेयर को साफ करना है, डस्ट पार्टिकल को निकालना है। सबसे पहला यही काम होता है। ये हमारे रिमॉन्डिंग में भी होता है, स्मूथनिंग में ही होता है, बोटॉक्स में भी होता है। बोटॉक्स बालों को सीधा नहीं करता, ये बात दिमाग में नहीं रखना आप। दूसरा काम करना होता है ड्राई। अब बालों को 100% ड्राई नहीं कर, 80% ड्राई करना हेयर को। 20% नमी रहनी चाहिए बालों के अंदर। बल हल्के गीले बाल होने चाहिए, पूरे सूखे नहीं होने चाहिए आपके बाल, हल्के गीले होने चाहिए आपके, बिल्कुल हल्के गीले, ताकि नमी हो बालों में। ये बालों को डैमेज नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है हमारा जो बोटॉक्स का ट्रीटमेंट होता है। सबसे इजी वे बोटॉक्स करने का, जो बोटॉक्स का ट्रीटमेंट होता है, जैसे बोटॉक्स का ट्रीटमेंट पैकेज में बना होता है। जैसे बोटॉक्स का ट्रीटमेंट होता है, जो क्रीम आती है, उस क्रीम को थोड़ा सा आपने प्लास्टिक के बॉल में निकालना है। उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, अपने बालों से आधा इंच अपने हेयर से आधा, जैसे रिमॉन्डिंग में हमने बताया था, इतना हेयर आपको छोड़ के आपको क्रीम अप्लाई करना है। सभी बालों पर क्रीम मल्टीप्लाई करना है पूरे ट्रीटमेंट। इससे पहले हेयर स्ट्रेट नहीं करने, रिमॉन्डिंग में तो हेयर स्ट्रेट करने हैं आपको, इसमें आपको नहीं करने कुछ भी। इस पे मल्टीप्लाई करो। 80% ड्राई करने के बाद सीधा बोटॉक्स ट्रीटमेंट लगाना है, और 4 सेक्शन करने हैं। उसको छोटे छोटे सेक्शनों में आपको मल्टीप्लाई करना है क्रीम को। पीछे से स्टार्ट करो, एक एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन उठाओ और बोटॉक्स ट्रीटमेंट लगाओ, और मल्टीप्लाई करो और कॉम कर दो। आधा इंच छोड़ना आपको बालों को, रूट से आधा इंच दूर लगानी है आपको। कोई भी क्रीम यूज करनी है, ये स्कैल्प के लिए नहीं होता है, ये प्रोडक्ट लेंथ के लिए होता है। ये बात ध्यान रखना आप। जो स्कैल्प के लिए होते हैं वो स्कैल्प पे जाते हैं, जो लेंथ के लिए होते हैं वो लेंथ पे जाते हैं। सिर्फ आपको इस पर लेंथ पर यूज करना है। इस ट्रीटमेंट को जड़ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना, और आधा इंच छोड़कर ही लगाना है। तभी मैं आपको कह रही थी
रिमॉन्डिंग कर ली ना उसने, बोटॉक्स बड़ा सब कुछ कर लेगा वो इजी से। नेक्स्ट क्या है आपके लिए, इससे 40 या 45 मिनट्स करना है। यह शावर कैप आपके बालों को ढक दे। अगर आपको शावर कैप नहीं दे तो ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो, उससे बालों को बांध दो। सभी ऊपर से लेकर नीचे तक बालों को ट्रांसपेरेंट शीट में बांध दो, या फिर जुड़ा करके एक शावर कैप उस पर डाल दो। इससे ट्रीटमेंट जो हीट निकलती है ना वो कैप में ही रह जाती है, इसलिए वजह से हम उससे कवर करते हैं बालों को। ऊपर से भी उनके बालों को कवर कर दो, नीचे से भी कवर कर दो ताकि उसको हीट मिली रहे। अब आपको क्या करना है, पूरा कवर करने के बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट को 40 से 45 मिनट बिठाए रखना है। ये तो बैठना पड़ेगा, जरूरी है आपके लिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। 40 से 45 मिनट के बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट को उठाओ, शैम्पू स्टेशन पर ले जाओ और पूरा का पूरा प्रोडक्ट निकाल दो, रिंस आउट कर दो, रिंस कर दो पूरा प्रोडक्ट। वॉश नहीं करना, शैम्पू नहीं करना आपको। फिलहाल कोई आपको हेयर मास्क नहीं लगाना, सिर्फ प्रोडक्ट को रिंस आउट करना है आपको। पूरे प्रोडक्ट को हेयर से आपको निकाल देना है। इतना सा भी प्रोडक्ट बालों में नहीं रहना चाहिए, पूरा प्रोडक्ट हेयर से निकल जाएगा। प्रोडक्ट को निकालने के बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट को सर्विस स्टेशन पे लेके आओ। उसके बाद आपको क्या करना है, हेयर को टॉवल ड्रायर करो और ब्लो ड्रायर करो, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर भी करना है आपको। बालों को सुखाना है, उससे ड्रायर से आपको फुल्ली सुखाना है बालों को। फिर आपको आयनिंग करनी है, स्ट्रेटनिंग करनी है बालों पर, और छोटे छोटे सेक्शनों में बड़ी अच्छी आयनिंग करनी है। 10 से 12 बार आपको एक स्ट्रेट को अच्छी से स्ट्रेटनिंग करते जब तक बालों में चमक ना आ जाए। बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटनिंग करनी है जब तक बालों में शाइन ना आ जाए। क्लाइंट को स्ट्रेट करके देने मैंने कुछ किया ही नहीं, क्लाइंट ऐसा कुछ कहे आपके बारे में, बोटॉक्स ऐसे ट्रीटमेंट नजर नहीं आता। आपको स्ट्रेटनिंग इतनी अच्छी देनी है कि आपके बालों में चमक आ जाए। नेक्स्ट आपको क्लाइंट को 2 या 3 दिन कि आपको बालों को बांधो मत, खुला रखो, बैंड नहीं आने देना, वही चीज जो रिमोडिंग में की थी हमने। बांधने से थोड़ा सा परहेज करो क्योंकि ट्रीटमेंट है तो टाइम लगता है, उस चीज को तो सेटल होने के लिए टाइम लगता है। उसको टाइम दो, 2 दिन का आप टाइम लो, 2 दिन के बाद आप आओ और उनको बुलाना है। आपने शैम्पू मास्क रेकमेंड करोगे जो रिमॉन्डिंग स्मूथनिंग में, लोरियल एक्सटेंसो मैट्रिक्स का शैम्पू वही आपको रेकमेंड करो ताकि आप वो लाओ। उसी शैम्पू से आपको हेड वॉश करना है उनका, वही मास्क और वही सीरम लेना है आपको जो आपको रेगुलर यूज करना है। आपको ट्रीटमेंट के बाद जो यूज करना, ट्रीटमेंट क्या है, केटी का आता है एक, केटी का बोटॉक्स ट्रीटमेंट, कैराफिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट, केटी के शैम्पू, कैराफाइन के शैम्पू, कैराफाइन का शैम्पू, कंडीशनर, सीरम भी आता है। जो कंपनी से है ना जो आपके लिए कैराटीन बोटॉक्स ट्रीटमेंट आते हैं, जो केटी, कैराफाइन, कैराटीन, तो ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, ये तो आप ले सकते हो, क्लाइंट को दे सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं बालों को नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा बोटॉक्स ट्रीटमेंट था, बहुत छोटा है, बहुत सही है, बालों को इजीली हो जाएगा, बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है। रिमॉन्डिंग से तो बहुत छोटा है, रिमॉन्डिंग तो बहुत टाइम लगता है ना, 5-6 घंटे लगते हैं। नियर अबाउट आपका 5 से 6 महीने चल जाएगा। आई होप सो आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ऐसी और वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।